Assalamualaikum dear students. Our today's topic is rules for silent letters. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हम जो है कल पहले डे में पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमने वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है। अब हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो ये है कि हम जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट होता है। देखें, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का कोई भी रूल हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। तो आज हम देखते हैं कि ये रूल्स कौन से हैं जो जनरल रूल्स हैं वर्ड्स को पढ़ने में। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेटर साइलेंट है, उसके चंद रूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल है बी आफ्टर एम, मतलब जब भी बी एम यानी आफ्टर एम के बाद जब बी आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि वो साइलेंट हो जाता है, यानी बी हमारे पास साइलेंट हो जाएगा जब ये एम के बाद आएगा। जैसे देखें, हमारे पास पहला वर्ड जो है वो है क्लाइम, इसमें CLIMB। इसमें देख लीजिएगा कि हमने बी को हम क्लाइंब नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे क्लाइम। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड डम है, बी साइलेंट, टॉम बी साइलेंट, बॉम बी साइलेंट। उसके बाद देखें बी इज ऑल्सो जनरली साइलेंट बिफोर टी, यानी बी जो है जब ये टी से पहले भी अक्सर जो है वो साइलेंट हो जाया करता है, यानी जब ये टी से पहले आता है। तो देखें वर्ड देखें, जैसे हमारे पास सटल है, इसमें हम बी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। इस तरह डाउट है, इसमें भी देख लें हम बी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि ये टी से पहले है। इसी तरह ये डेट है, इसमें भी हम जो है वो टी से पहले बी को हम नहीं पढ़ रहे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सी, मतलब जब SC कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें सी साइलेंट होगा। जैसे देखें मसल है, मसल में हमने सी को नहीं पढ़ा। सीजर्स, इसमें जब ये दोनों मतलब कॉम्बिनेशन आ जाएगा, S और C इकट्ठा आ जाएगा, फिर हम क्या करते हैं कि हम सी को प्रोनाउंस नहीं करते। इस तरह से एसेंट है, एसेंट में भी हम सी को प्रोनाउंस नहीं, यानी एस्केंट इसको नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको पढ़ेंगे एसेंट। इसी तरह से डी है, तो डी जब DG कॉम्बिनेशन आ जाता है हमारे पास, जब यानी DG इकट्ठा आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं डी को साइलेंट कर देते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास वर्ड है इधर, ये ग्रज, ठीक है, ग्रज यानी DGE, इसमें DG कॉम्बिनेशन है तो आप देख लीजिएगा हमने डी को प्रोनाउंस नहीं किया। इसके अलावा प्लेज है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी DG कॉम्बिनेशन है तो हमने क्या किया कि इसमें यानी प्लेज हमने पढ़ा, हमने इसमें डी को नहीं पढ़ा। इसी तरह से जी जो है वो N से पहले साइलेंट हो जाता है, यानी N से पहले, और ये अमूमन ऐसा होता है कि ये वर्ड के एंड पे आ रहा होता है। अच्छा, अब देखें जैसे डिज़ाइन है, इसमें हमने जी को नहीं पढ़ा। इस तरह शैम्पेन है, शैम्पेन में भी हमने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है, शैम्पेन हमने जी को नहीं पढ़ा। इसी तरह साइन है, इसमें भी हमने जी को नहीं पढ़ा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस लाजमी हैं। हर रूल हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, आप देखें, जैसे ये देखें कुछ एक्सेप्शंस है। कॉग्निटिव, इसमें भी GN इकट्ठा तो आ रहा है, N से पहले हमें जी को साइलेंट करना चाहिए लेकिन नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा एक्सेप्शंस होती। कॉग्निटिव है, इसको हम कॉग्निटिव पढ़ेंगे। इसके अलावा ये सिग्नेचर है, इसके अलावा मैग्नेट है, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे। ये तब आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है जब आप ज़्यादा रीड करते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर आपको रूल्स का साथ साथ पता चलता रहता है। जब कोई टीचर आपको साथ साथ बताता भी रहे कि ये यहाँ पे इस वर्ड को ऐसे पढ़ना है, डिक्शनरी का यूज़ किया करें, वहाँ पे देखा करें कि कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। इसके अलावा देखें GH आफ्टर अ वाउल, यानी वाउल के बाद GH जो है ये भी साइलेंट हो जाता है। देखें अब यहाँ पे ये वाउल है, वाउल मैंने आपको बताया था वाउल लेटर कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ये हमारे पास वाउल लेटर्स होते हैं। साउंड और चीज़ है, लेटर्स और चीज़ है। बाज़ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास थ्रू, इसको हम थ्रू पढ़ते हैं, थ्रू है तो इसमें देखें GH हमारे पास साइलेंट है। इस तरह ये ड्राउट है, डॉटर है, ड्राउट भी ऐसे एक वर्ड होता है। तो इस तरह डॉटर है तो डॉटर में भी हमने GH को नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे पास ये U आ रहा है, वाउल आ रहा है। इस तरह से ये लाइट है, देखें GH को नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे पास पहले वाउल आ रहा है। वेट में हमने GH को नहीं पढ़ा क्योंकि पहले वाउल आ रहा है।
इसके अलावा देखें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बट नॉट इन कंपाउंड वर्ड्स, लेकिन जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड कौन से होते हैं, जो दो वर्ड्स से मिल के बनता है वर्ड, उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे हम कहते हैं टूथ ब्रश हो गया, ठीक है, इसके अलावा व्हील चेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है, इस ये कंपाउंड वर्ड है, इसमें देखें एक वर्ड ये है, एक ये वर्ड है, दोनों को मिला के हमने एक वर्ड बनाया, कंपाउंड वर्ड बन गया। डॉग हाउस है, इसके अलावा बिग हेड है, ठीक है, इसमें भी दो वर्ड्स को मिला के हमने बनाया। इस तरह फॉग हॉर्न है, ठीक है, इसमें भी दो वर्ड्स को मिलाया गया। इस तरह कंपाउंड वर्ड जो होंगे उनमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो सिंगल वर्ड होगा उसमें हम जो है इस रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था जो मैं आपको उम्मीद है कि अच्छे से बता पाया हूँ।